बीते वीकेंड से सोशल मीडिया पर 3 शब्द ही ट्रेंड कर रहे हैं, धनुष, नयनतारा और शार्डेन फ्राइडा। पहले 2 शब्दों के अर्थ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बड़े अच्छे से जानते हैं। एक महिला अभिनेत्री जो साउथ की फेमस एक्ट्रेस हैं और दूसरे वो अभिनेता और डायरेक्टर जिन्होंने वाई दिस कोलावेरी डी गाने के जरिए अपने सबके दिलों में जगह बना ली। बाकी तीसरा है एक जर्मन शब्द, इसका अर्थ है कि दूसरों के दुख या दुर्भाग्य से अपना सुख निकालना। नयनतारा ने एक लंबा चौड़ा ओपन लेटर लिखा, उसमें धनुष के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। नयनतारा या उनकी टीम ने सोशल मीडिया पर पब्लिश बटन दबाया और उसके बाद 2 ही चीजें हुई। पहला तो ये कि लोग इस जर्मन शब्द का अर्थ खोजने लगे और दूसरा नयनतारा धनुष के झगड़े के अलग अलग एंगल भी उपजने लगे। अब कुछ पॉइंट्स में इस पूरे मामले को, दोनों के बीच झगड़ा कहां से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसको समझने की कोशिश करते हैं। साल 2011 में आई श्रीराम राज्यम नाम की फिल्म के बाद नयनतारा ने घोषणा कर दी थी कि वो फिल्मों से रिटायरमेंट लेने वाली है, लेकिन उनका ये वनवास लंबे समय तक नहीं चला। एटली अपनी फिल्म राजा रानी के लिए नयनतारा को फिर से बड़े पर्दे पर ले आए। ये हिट फिल्म थी, एक्टर्स पर अवार्ड और तारीफों की जमकर बरसात हुई। इस फिल्म से नयनतारा के करियर की दूसरी पारी शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्में डिलीवर की। हालांकि साल 2015 में आई नानम राउडी धान उनके करियर के लिए गेम चेंजर साबित हुई। लीड रोल में विजय सेतुपति नयनतारा थे और विजय ने आवारा किस्म के आदमी का इस फिल्म में रोल प्ले किया था, जिसे नयनतारा के किरदार से प्यार हो जाता है। इस फिल्म को धनुष ने प्रोड्यूस किया था और विघ्नेश शिवन डायरेक्ट कर रहे थे। फिर 9 जून 2022 के दिन नयनतारा और विघ्नेश शिवन ने शादी कर ली। रजनीकांत और शाहरुख खान जैसे मेहमान इस शादी में शरीक हुए थे। खबर आई थी कि धनुष को शादी में इनवाइट नहीं किया गया, जबकि एक जमाने में धनुष और नयनतारा इतने अच्छे दोस्त थे। साल 2013 में धनुष ने ऐदिर नीचल नाम की फिल्म प्रोड्यूस की थी। नयनतारा ने फिल्म के एक गाने लोकल बॉयज में परफॉर्म भी किया था। उसके लिए उन्होंने कोई फीस भी चार्ज नहीं की थी। धनुष ने कई मौकों पर इस बात के लिए नयनतारा की खूब तारीफ भी की है। फिर उनकी दोस्ती में खटास कैसे पड़ी, इसका जवाब भी नानम राउडी धान के पास ही है। 18 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री नयनतारा बियॉन्ड दी फेरी टेल रिलीज हुई। यहाँ नयनतारा की जिंदगी और फिल्मी करियर को स्पेस दिया गया। डॉक्यूमेंट्री के एक हिस्से में नयनतारा बताती है कि नानम राउडी धान पर काम करने के दौरान उन्हें विघ्नेश शिवन से प्यार हो गया था। वो एक शॉट की तैयारी कर रहे थे और उस पॉइंट से नयनतारा ने उन्हें अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। इस फिल्म ने भले ही नयनतारा और विघ्नेश को अच्छी यादें दी, लेकिन प्रोड्यूसर धनुष के लिए ये फिल्म किसी शूल की तरह थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के सेट पर नयनतारा और विघ्नेश एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे। उस वजह से फिल्म का तय शेड्यूल डगमगाने लगा। पढ़ने को मिलता है कि फिल्म का बजट 12 करोड़ रुपए बढ़ गया था और धनुष इसी बात से खासा नाराज थे। बताया जाता है कि धनुष नयनतारा से नाराज थे। नयनतारा तक खबर पहुंची कि धनुष को उनका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। साल 2016 में नयनतारा को इसी फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड की स्पीच में भी नयनतारा ने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, नानम राउडी धान जैसी फिल्म बनाने के लिए शुक्रिया धनुष। मुझे धनुष से माफ़ी भी मांगनी है क्योंकि उन्हें फिल्म में मेरी परफॉर्मेंस से नफरत थी। मेरी परफॉर्मेंस से आपको निराश करने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूं धनुष। मैं अगली बार बेहतर करने की कोशिश करूंगी। नयनतारा ने अपने ओपन लेटर में भी इस स्पीच पर बात की थी। इस समय से दोनों के रिश्ते में दरार पुख्ता हो चुकी थी। धनुष और नयनतारा के लिए ये अनुभव ऐसा ही था कि दोनों ने उस फिल्म के बाद फिर कभी भी एक साथ काम नहीं किया। नयनतारा के मुताबिक उन तक खबर पहुंची कि धनुष नानम राउडी धान से कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहते। वो चाहते थे कि ये फिल्म पूरी तरह पाताल में डूब जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये उस साल की सबसे ज़्यादा कमाऊ तमिल फिल्मों में शुमार हुई। नयनतारा और विजय सेतुपति के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। बहुत बड़ी हिट भी रही। ऐसे में तो धनुष के सारे गिले शिकवे दूर हो जाने चाहिए थे, मगर फिर भी लड़ाई बढ़ती ही चली गई। कुछ लोग इसके लिए धनुष की ईगो को दोषी ठहराते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि धनुष को फिल्म से कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ट्रेड एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फिल्म का प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल ऐसा था कि धनुष की प्रोडक्शन कंपनी वंडर बार फिल्म्स को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ।
अब नयनतारा की जो डॉक्यूमेंट्री में 3 सेकंड की फुटेज होनी थी, लेकिन धनुष ने उसे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। ये नानम राउडी धान के सेट की बियॉन्ड द सीन फुटेज थी, जहां विघ्नेश और नयनतारा बातचीत कर रहे थे। नेटफ्लिक्स इस वीडियो को अपनी डॉक्यूमेंट्री में पिरोना चाहता था, लेकिन धनुष नहीं माने। नयनतारा के ओपन लेटर के मुताबिक उन्होंने 3 सेकंड की इस फुटेज के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की है। नयनतारा और नेटफ्लिक्स की टीम को लीगल नोटिस भेजा। नयनतारा के मुताबिक उनकी टीम पिछले 2 सालों से धनुष से इस वीडियो के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। अंत में बिना इस फुटेज के ही डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया गया। शॉर्ट में समझाएं तो जो फिल्म की धनुष के साथ नयनतारा की शूटिंग हुई थी, उस दौरान कुछ सीन्स हैं जो नयनतारा अपनी डॉक्यूमेंट्री में शामिल करना चाहती थी, लेकिन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना मिलने के बाद उन्हें उस डॉक्यूमेंट्री को बिना उस सीन के ही रिलीज करना पड़ा। नयनतारा के पोस्ट को कई एक्ट्रेस ने सपोर्ट किया। पार्वती, ऐश्वर्या लक्ष्मी और श्रुति हसन उन्हीं में से थी। इसे भी एक तरह से उनके स्टेटमेंट की तरह देखा जाने लगा। नयनतारा ने अपना पक्ष रख दिया। बताया जा रहा है कि धनुष इस समय शूटिंग कर रहे हैं और वो कोई ओपन स्टेटमेंट नहीं देने वाले। ऐसी आशंका है कि उनकी टीम नयनतारा के ओपन लेटर का जवाब लीगल नोटिस से दे, मगर अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि अभिनेता धनुष और नयनतारा के बीच चल रही एक लड़ाई पर अब धनुष ने रिएक्शन दिया है। धनुष ने नयनतारा की बायोग्राफी की आलोचना की है। उन्होंने नयनतारा की आगामी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री नयनतारा बियॉन्ड द फेरीटेल के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया है। इस मामले के बाद सोशल मीडिया पर तूफान सा मच गया है। धनुष के वकील ने कहा कि मेरे क्लाइंट प्रोड्यूसर हैं और वे जानते हैं कि फिल्म के प्रोडक्शन का एक पैसा कहां खर्च हुआ है। धनुष ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को पर्दे के पीछे की तस्वीरें फिल्म में शामिल करने के लिए कमीशन नहीं दिया गया है और कहा गया बयान निराधार है। आपको इसके लिए सख्त सबूत पेश करने होंगे। धनुष के वकील का ये भी कहना है कि फिल्म के कुछ BTS मोमेंट्स दिखाए गए हैं, जिसके निर्माता धनुष हैं, ना कि इसे रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति। उन्होंने नानम राउडी धान फिल्म के कुछ सीन को नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री से हटाने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर अनुपालन न करने पर धनुष को कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसमें नयनतारा और नेटफ्लिक्स इंडिया दोनों के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा जाएगा। तो वहीं धनुष को लिखे अपने ओपन लेटर में नयनतारा कहती है, मेरी इस डॉक्यूमेंट्री का इंतजार फैंस और मेरे शुभचिंतक कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्री कई लोगों के प्रयासों का परिणाम है। 2 साल तक हम आपकी अनुमति का इंतजार करते रहे, आपसे NOC मांगते रहे, लेकिन आपने नानम राउडी धान के कुछ दृश्य, गाने और यहाँ तक कि फोटोग्राफ तक इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी। आखिर में हमने हार मान ली और मौजूदा वर्जन के साथ डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करने का फैसला लिया। मुझे दुख है कि इस डॉक्यूमेंट्री में मेरी सबसे खास फिल्म शामिल नहीं हो सकी। इस पूरे मसले पर और नयनतारा और धनुष के बीच जो ये लड़ाई हुई है, आपको क्या लगता है, इसमें कौन सही है कौन गलत है? इस पूरे मसले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।